नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम। हमारे साथ दो मेहमान अभी जुड़ चुके हैं। ये है सुजीता सिंह जी हैं और दूसरी तरफ जो है ये कैलाश पासवान जी है। और सुजीता सिंह के बारे में मैं परिचय दे दूं, ये वारिसनगर विधानसभा के एलजेपी के प्रभारी हैं आर के, और साथ में जो समस्तीपुर के महासचिव महोदय हैं। तो इनसे हम जुड़ चुके हैं और जानकारी जो एक बहुत बड़ी जानकारी है, जो तमाम जो क्षेत्र के जो विद्यापति प्रखंड के क्षेत्र के जो जनता है उनका साफ कहना है, जो अभी खास करके जो ग्रीष्मकालीन मौसम चल रहा है जिसमें जो बैक्टीरिया विभिन्न तरह के जो फंगस है उसका उत्पन्न खास करके देखा जाता है, जो नदी नाला पोखर है, साथ में जो घर के इर्द गिर्द भी देखा जाता है विभिन्न तरह के मच्छर वगैरह वगैरह। तो वो उसको लेकर जो जिला से और प्रखंड से जो टीम गठित होती से आज से आप देखते होंगे, अमूमन 2-4-5 वर्ष पहले आप याद होगा आप लोगों को, निश्चित रूप से देखते होंगे जो हर एक गांव में, हर एक पंचायत में, हर एक घर पे जाके जो मच्छर की जो दवा था उसका छिड़काव किया जाता था। और पिछले कई वर्षों से हम देखते हैं अमूमन जो अब वो व्यवस्था, वो प्रचलन नहीं देखने को मिल रहा है। इसी विषय में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, मैडम से हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर अब ये प्रचलन क्यों बंद हो गया। मैडम, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी, आपका भी। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने विद्यापति नगर धाम के दर्शकों को, जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ कि आपके बीच में मैं समस्तीपुर जिला महासचिव हूँ और लोक जनशक्ति पार्टी आर की तरफ से। तो मैं अपनी जनता को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ, विद्यापति धाम नगरी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और रहा आपका सवाल जो है वो अपने जगह बहुत बड़ा मायने रखता है कि आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। ये मुद्दा ऐसा है कि जो गरीब लोग हैं, जो आप जैसे कहे कि जो छिड़काव होता था पहले, वो अब नहीं हो रहा है। तो उसके वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बीमारियां फैल रही है। मच्छर काटने से एक दो बीमारी नहीं, बहुत सारी बीमारियां होती है। और जब बीमारी हो जाती है तो उनके पास पर्याप्त धन भी नहीं है कि उसका इलाज करा पाए। बड़े बच्चे को होता है, बड़े लोगों को, बूढ़े लोगों को हो जाता है। तो जिनके पास मच्छर मारने का उपाय है, जो सक्षम लोग हैं, वो तो अपने ढंग से कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है वो मच्छर से त्रासित है एकदम, कुछ भी उनके पास उपाय नहीं है। तो इसके लिए हमारी सरकार पहले ऐसा व्यवस्था था कि छिड़काव होता था और उससे मच्छर का प्रकोप कम होता था, लेकिन अब वो नहीं है। अब विगत 5 सालों से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है कि न छिड़काव होता है। किसी से भी पूछिए कि कहीं गली मोहल्ला गांव के किसी नदी नाले में वैसा छिड़काव होता ही नहीं है। किसी घर में जाके किसी से पूछ लीजिए, वो छिड़काव नहीं होता है। तो इसका मैं समुचित ज्ञान तो फिलहाल मैं नहीं दे सकती हूँ आपको कि क्या किस वजह से नहीं छिड़काव होता है। रहा बात कि अगर आप तो नहीं मैम, पेपर वर्क पर छिड़काव हो जाता होगा और जनता के नज़दीक नहीं पहुँचता होगा, ऐसा भी हो सकता है। जी, मैं उसी पे आ रही हूँ कि ये पेपर पे छिड़काव हो जाता था और इसका फंड कहीं और चला जाता है। तो अभी सौभाग्य की बात है कि हमारे जो विकास पदाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, वो महिला हैं और मैं उनसे आग्रह करूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि छिड़काव का कार्य आजकल नहीं हो रहा है। तो आप उसका समुचित व्यवस्था करवाइए और देखिए अपने आप विद्यापति, कम से कम विद्यापति में विकास पदाधिकारी बने हैं तो विद्यापति में घूम के एक दिन जाके गाँवों में देखिए कि भाई मच्छर का कैसा प्रकोप है। और जो पेपर में छिड़काव हो जाता है उसको उस पेपर पर ना हो के सचमुच धरातल पे वो छिड़काव हो, जमीनी छिड़काव हो। लोग क्या लगता है इस संदर्भ में, जैसा कि जो जनता का सवाल है ये छिड़काव को लेकर, क्या आप इसे मैंने आश्वस्त करना चाहते हैं जनता को, जो निश्चित रूप से जो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय प्रकृति नैनम जी है, आप उनसे इस संदर्भ में बातचीत करेंगे? बिल्कुल, आपने ये सवाल किया और मैं 1 से 2 दिन में उनसे मिलूंगी और कहूँगी कि नहीं मैडम, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके लिए अगर मुझे उनसे 1-2 घंटा के लिए जो भी करना पड़े, अगर उनके बाहर बैठना भी मुझे पड़े तो मैं बैठ के उनसे इस बात के लिए आश्वस्त करके ही आऊँगी कि मच्छर का प्रकोप जिस तरह बढ़ रहा है उसको आप ख़त्म कीजिए। आप अपने स्तर से छिड़काव कराइए, आपके हाथ में बहुत सारा पावर है। आप स्वास्थ्य विभाग के जरिए हमारे पब्लिक को स्वस्थ कीजिए, मच्छरों से बचाइए। शाम का समय आप कहीं घूम जाइए तो पता चलेगा कि मच्छर का प्रकोप किस तरह से है और बीमारी किस तरह से बढ़ेगा। तो बीमारी जब बाद में बढ़ेगा और आप लोग कहें कि मच्छर काटने से हुआ, बाद में जो आप कुछ बहाना मारिएगा उस बहाना को पहले ख़त्म कीजिए, जड़ से ख़त्म कीजिए, छिड़काव कीजिए। मच्छर नहीं रहेंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे तो आपको भी लोग धन्यवाद देंगे कि हमारे विकास पदाधिकारी महोदया ने हमारे लिए कुछ काम किया।
तो सचमुच धरातल पे उतर के कुछ काम कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में जुड़े हम जो अगले कड़ी में जो है यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एलजेपी संगठन जिला संगठन प्रभारी कैलाश पासवान जी जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे सर, जैसा कि सुजीता सिंह जी ने कहा, जो ने इस संदर्भ में हम बात करेंगे, आप लोग तो प्रखंड में रहते हैं, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में, जो मच्छर का जो इतना प्रकोप बढ़ते जा रहा है? विद्यापति नगर प्रखंड ही नहीं समस्तीपुर जिला के इस 20 प्रखंड में ये समस्या ग्रसित है कि अभी मच्छर का प्रकोप जो है, बाढ़ जैसे आता है, बाढ़ में जैसे लोग त्रस्त हो जाता है, इसी तरह गांव में भी अभी लोग त्रस्त है। या हम लोग को देखने को मिलता है। हम लोग तो गांव में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं, उन्हें संध्या 5 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक तो मच्छर एकदम, उसके लिए सभी के पास तो ऐसा नहीं व्यवस्था है कि सभी मच्छरदानी लगा के रहते हैं, सभी को ऐसा घर नहीं है। जो अभी भी भारत में देखा जाता है आपके 60% ऐसे भी गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं लोग। लेकिन जो व्यवस्था है पहले था कि घूरा लगाता था लोग, धुआं से मच्छर की कुछ प्रकोप कम होता था, लेकिन अभी मच्छर का इतना प्रकोप है कि समस्तीपुर जिला में आप सांझ पड़ते ही लोग त्रस्त हैं। इसके लिए हम ये चाहते हैं माननीय जिलाधिकारी हों, और जिलाधिकारी से आग्रह करना था, बहुत ऊर्जावान है जिलाधिकारी जोगिंदर प्रसाद सिंह जी, इस पर अगर थोड़ा हुआ नज़र डालेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री भी जो है से युवा हैं, उप मुख्यमंत्री ही स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, और बिहार के स्वास्थ्य के प्रति वह बहुत ही सजग हैं। लेकिन यह सजगता उनको नहीं बुझा रहा है कि हम कैसे इसको निपटें। डीडीसी पाउडर का छिड़काव होता था पहले, गांव में लोग आते थे छिड़काव। ऐसा भी तो हो सकता है, जिस तरह से आप कहते हैं युवा सजग हैं, अभी मंत्री स्वास्थ्य मंत्री सजग हैं, तो ऐसा भी होता है उनके ओर से फंडिंग किया जाता होगा, मगर जो धरातल है धरातल पर नहीं उतर रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। आप देख सकते हैं, वो तो उनको देखने का उनके पास एक सब विजिलेंस है कि स्वास्थ्य विभाग से टीम गठित कर गांव में भेजें, गांव में भेज कर देखें। वो अगर 5 से 6 बजे तक रहेंगे, उनको मच्छर का प्रकोप अपने सतत मालूम हो जाएगा। मच्छर से जो होता है, मच्छर ऐसा कीड़ा है जो किसी को काटने से बुखार लग रहा है, अभी सर्दी की बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं जो कहीं कहीं यह भी न्यूज आ रहा है जो कोरोना का भी प्रकोप बढ़ रहा है। तो इसको रोकथाम के लिए डीडीटी पाउडर का छिड़काव हो, वैक्सीन मशीन होता है जिससे धुआं निकलता है, उससे भी मच्छर मरता है। तो ये पदाधिकारी को जगने का वक्त है। जनता की अगर सही सेवा करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री से भी आग्रह है कि टीम गठित कर समस्तीपुर जिला में स्पेशल चलाया जाए, जिससे हमारा जनता गरीब गुरबा को राहत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जो जुड़े हुए थे वो संगठन प्रभारी कैलाश पासवान जी एलजेपी, और साथ में जो सुजीता सिंह थे जो महासचिव समस्तीपुर से जुड़े हुए थे। तो तमाम दृश्य आपको कैसा लगा, जो हमने बातें जो प्रश्न उठाया जो छिड़काव को लेकर, ये चीज़ें आपको कैसी लगी, निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम।